तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है जेएनवी पाठशाला में। आप लोग जेएनवी पाठशाला पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों की शुरू हो रही है। सो यहाँ पे ये पूरे हम साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है कि इनसाइड द बल्ब, और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी आपको बताना है कि बल्ब के अंदर क्या भरा जाता है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, एयर है, नियॉन इज फील्ड और नॉन ऑफ द दीज। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर बहुत कॉमन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोचा कि थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन से ही शुरू किया जाए। तो यहाँ पे इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नियॉन इज फील्ड, यानी जो बल्ब होता है, बल्ब में जो हमारा गैस भरा जाता है वो नियॉन गैस हमारा भरा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना, नियॉन गैस। और आप प्यारे बच्चों, नियॉन गैस का एटॉमिक नंबर नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि नियॉन गैस जो होता है उसका हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है। और नियॉन गैस के बारे में एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नियॉन गैस जो होता है वो हमारा नोबेल गैस में आता है, और ये ग्रुप नंबर 18 में आता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो बोला गया है कि सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 पार्ट्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। आप पहले यहाँ पे देखो कि पोलर और नॉन पोलर को समझ लो। आप देखो, पोलर जो होता है उसको आप ऐसे चार्ज पार्टिकल से याद रख सकते हो। और वैसे केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस कोटेशन होता है कि पोलार डिजॉल्व्स इन पोलार्स और नॉन पोलार डिजॉल्व्स इन नॉन पोलार। यानी जो पोलार सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ पोलार सब्सटेंस में ही डिजॉल्व होंगे, और जो हमारा नॉन पोलार सब्सटेंस होंगे वो सिर्फ नॉन पोलार सब्सटेंस में ही डिजॉल्व होंगे, वो मिक्स होंगे। तो इस बात का आप एकदम ध्यान रखना। तो जो सॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक जो होता है हमारा पोलार होता है, एक नॉन पोलार होता है। यानी सॉप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स में अगर बना दूँ तो ऐसे हो करके और फिर वहाँ पे ऐसे ऊपर वाला होता है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है सॉप का, तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है जो ऐसे लाइनिंग वाला है, ये जो हमारा है ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इसके बारे में आप क्लास 10th वगैरह में अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये हमारा जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये पानी से इसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिक। और ये जो हमारा गोल वाला होता है ये आयंस होता है हमारा सोडियम का या किसी अदर पोटेशियम का, इस टाइप से। तो वो जो होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, यानी इसको पानी से पसंद होता है। तो आप खुद ही बताओ, यहाँ पे जब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, यानी एक मॉलिक्यूल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। मैं यहाँ पे एक इमेज भी लगा दूंगा। तो इस टाइप से मॉलिक्यूल होता है सोप का। और प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आप लोगों को सोप का फॉर्मूला भी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो C17H35 COONA, ये जो है ये आपका साबुन का जनरल फार्मूला है। अगर किसी एग्जाम में आता है तो आप जरूर लगा देना प्यारे बच्चों, ओके। तो यहाँ पे देखो, बस हमसे पूछा गया कि सूप जो है वाटर में जब ऐड किया जाएगा तो क्या होगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि पहले आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को देखो, बोथ पार्ट डिजॉल्व इन वाटर। मैंने क्या बोला कि एक पार्ट जो होता है बस वही पानी से उसको लगाव होता है, यानी हाइड्रोफिलिक वाला। दूसरा पार्ट जो होता है वो पानी से उसको नफरत होता है, तो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि ओनली पोलार पार्ट्स डिजॉल्व इन वाटर, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दूं। यहाँ पे आप ऊपर लिख लेना, वो जो फार्मूला लिखा गया था यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है, वाटर का नेचर भी पोलार होता है। दैट्स वाई हमारा जो सोप का मॉलिक्यूल होता है वो पोलार सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन पोलार पार्ट डिजॉल्व इन वाटर, तो हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बोथ पार्ट रिमेन ऑन डिजॉल्व, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि एक पार्ट डिजॉल्व होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बेहतरीन ऑफर है। देखिए, जेएनवी पाठशाला ने आप लोगों के लिए स्पेशली क्या किया है कि क्वेश्चंस बैंक बनाया है, और उसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यकीन मान करके चलो कि आपको 400 यानी आपको 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट वाइज मिलेगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का। और आपको लैंग्वेज की भी वेरिएंट नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में मिलेगा।
मिलेगा। और जेएनवी पाठशाला का ये जो कोर्स है ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा और ये सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में यानी 49 रुपये में पड़ेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अब जा करके वहाँ से डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो और परचेस करने के बाद से कुछ देर का वेट करना, आपको उसका PDF मिल जाएगा। और बाई चांस मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम ना करे, किसी को PDF नहीं भी मिलता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको कोर्स में, और नहीं तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल वगैरह है। तो अगर आप 20 अप्रैल से पहले हमारा कोर्स खरीदते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कोर्स एक साथ दे दिया जाएगा, सिर्फ 49 रुपये में ही। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जल्दी जा करके इस ऑफर का लाभ उठाओ। ये सिर्फ आपको 20 अप्रैल तक ही ऑफर दिया जाएगा। ये दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पे मैं जो भी ज़रूरत होगा आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताते रहूँगा। ये क्वेश्चन है बाउमैन कैप्सूल इज पार्ट ऑफ। पहले प्यारे बच्चों ये आप समझ जाओ, बाउमैन कैप्सूल जो होता है ये आप लोगों का जो पार्ट होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो आप लोगों के किडनी में पाया जाता है। किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब किडनी की जो सबसे फंक्शनल, जो सबसे छोटे लेवल पे जो भी इकाई होती है जो काम करता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन का इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसी में आपको उसी में आपको बाउमैन कैप्सूल भी दिख रहा होगा। तो बाउमैन कैप्सूल जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस चीज़ का पार्ट है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखो, हमारा जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है यूनिरिफेरस ट्यूबुलस, दूसरा हमारा है रेनल आर्टरी, तो तीसरा हमारा है रेनल पोर्टल वेन, और चौथा जो हमारा है यूरेटर जो हमारा है। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखो ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि आर्टरी वेन और यूरेटर जो है ये हमारा उसमें बाउमैन कैप्सूल नहीं पाया जाता। बाउमैन कैप्सूल जो होता है वो स्पेशली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, यूरिन में, यूरिन के फॉर्मेशन में जो फिल्ट्रेशन होता है उसका वो काम करता है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। यूरिनिफेरस ट्यूबुलस हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। एक बार आप थोड़ा नेफ्रॉन वगैरह भी देख लेना। सो प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको बताना है। सो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे याद कर लो कि आपके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ये जो 2 विटामिन होते हैं ये आपके वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। बाकी बहुत सारे जो विटामिन होते हैं जैसे आपका और भी जो विटामिन होते हैं वो आपके फैट वगैरह में डिजॉल्व हो जाता है। खैर वो हमारा अलग बात है, यहाँ पे हम सिर्फ वाटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आप वाटर वाला बस याद कर लो कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी और जो सी है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी ये विटामिन आपके वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू आपको तो पता ही होगा कि जो पीएच वैल्यू होता है उससे हम किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर को पता लगाते हैं कि वो एसिड है या बेस है। और आपको ये भी पता होगा कि 0 से लेकर के 7 तक का जो स्केल होता है अगर वो कुछ भी होता है तो हमारा एसिड होता है, और उसके बाद से 7 जो होता है हमारे न्यूट्रल को इम्पैक्ट दिखाता है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल को दिखाता है, और 7 से आगे जो भी होता है 14 तक वो जो हमारा होता है पीएच स्केल पे उसको हम बेसिक बोलते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक यानी थोड़ा सा बेसिक होता है। तो थोड़ा सा जैसे ही बेसिक होगा तो आप यहाँ पे चाहो तो ऑप्शन नंबर ए और बी में चाहो तो गेस कर सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ पे गेस नहीं करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, हमारा होता है 7.4 ब्लड प्लाज्मा का जो आपका पीएच वैल्यू होता है। और ये याद कर लेना क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव दूसरे एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आप ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है द बॉटम ऑफ द डम इज मेड थिक। यहाँ पे हमारे ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है, यहाँ पे थिक ड्यू टू, यहाँ पे मतलब यही पूछा गया है कि हमारा जो बांध वगैरह बनाया जाता है वो आपने देखा होगा कि नीचे से बहुत चौड़ा बनाया जाता है और जैसे जैसे ऊपर आता जाता है वो थोड़ा पतला होता जाता है। अगर आपने डैम यानी बांध वगैरह देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है, यानी नीचे से जो हमारा बनाया जाता है तो हमको क्यों नीचे से एकदम चौड़ा बनाया जाएगा और ऊपर जाते जाते उसको पतला किया जाता है, यही आपको बताना है।
सो प्यारे बच्चों इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है। देखो आप देखो, अगर मान लो ये एक डैम है जो बहुत नीचे से पतला बनाया गया और ऊपर आते आते इसको थोड़ा सा पतला किया गया, तो आप ये समझो जब वाटर का फोर्स लगता है, यानी जो प्रेशर लगाया जाता है, जब वाटर जो नदी का पानी है वो जब डैम पे लगाता है तो आपको पता है कि वो नीचे वाले पोर्शन पे ही लगाता है। तो इसीलिए वो क्या होता है कि नीचे जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है पानी का, इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता है ताकि ज़्यादा प्रेशर लगने के बाद से भी वो टूटे नहीं। और आपको पता ही है कि जैसे ही कभी कभी टूट जाता है बांध वगैरह, तो क्या आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाता है। और आपको पता ही है, इस पे अब ज़्यादा मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पे इस टाइप से आप ऑप्शंस को देखोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा द वाटर एक्सरेटेड लो प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल। यहाँ पे लो प्रेशर के बारे में बात किया है प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने क्या बताया है कि मोर प्रेशर, हाई प्रेशर वहाँ पे होता है वाटर का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इट इज़ अ कॉस्टम, ये भी हमारा नहीं होगा, ये तो रिलेटेबल ही नहीं है। इट्स लुक ब्यूटीफुल, वो अच्छा दिखता है इसलिए, ये देखो ये तो मजाक के लिए हो गया, मतलब ब्यूटीफुल लगने के लिए कुछ भी थोड़े ना गवर्नमेंट करेगी या कुछ भी इंजीनियर्स करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो द वाटर एक्सरेटेड मोर प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल, यानी बॉटम वॉल पे जो हमारा वाटर होता है वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है। दैट्स वाई जो डैम होता है उसको जो नीचे से होता है बॉटम में उसको थिक बनाया जाता है। सो प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया द डिफरेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। यहाँ पे हमसे बोला गया कि जो ग्रेफाइट होता है उसके जो डिफरेंट लेयर होते हैं वो किससे बॉन्डेड होते हैं। प्यारे बच्चों पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं बता दूँ, ये हमारा जो होता है ये हमारा वीक वॉन्डर फोर्स के द्वारा होता है। और ये जो फोर्स होता है ये हमारा एक फिजिकल फोर्स होता है। आप ये फिजिकल केमिकल जो फोर्सेस होते हैं इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बस आप ये जानो कि एक फिजिकल फोर्स होता है और ये एक वीक होता है, वीक फोर्स होता है, वीक यानी कमजोर फोर्स होता है, ये एक वीक फिजिकल फोर्स होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा और डिटेल में आपको यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में बता दूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि ग्रेफाइट जो होता है ये एक नॉन मेटल होता है और ये एक ऐसा नॉन मेटल होता है आप प्यारे बच्चों जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये आपके पेंसिल वगैरह में जो यूज करते हैं आप लिखने के लिए उसमें भी ग्रेफाइट रहता है, साथ ही साथ और भी चीज़ें मिक्स रहती है लेकिन उसमें ग्रेफाइट भी होता है। आप कभी पेंसिल को दोनों तरफ से मतलब उसको साफ करके शॉर्पनर से अगर आप कभी उसको वायर वगैरह पे टच कराइएगा तो उसमें दोनों साइड से करंट जो होगी वो पास हो जाएगी। आप ऐसे कोशिश ना करना, मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया। एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हो गया। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमारा जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, जो उसका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, यानी जब उसको बनाओगे तो हमारा जो फॉर्म होता है वो हमारा हेक्सागोनल फॉर्म होता है। और ऐसे ही हेक्सागोनल बहुत सारे मिल करके हमारे इसी टाइप से बनाए गए रहते हैं और इसी टाइप से थोड़ा थोड़ा गैप पे हमारे फिर से एक हेक्सागोनल बनेगा और फिर एक और हेक्सागोनल और सॉरी प्यारे बच्चों थोड़ा सा बना लूँ और फिर ऐसे ही। तो ये जो बीच का गैप रहता है जब आप उसको बहुत ऐसे माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो इसी गैप में जो हमारा जुड़ा हुआ रहता है तो हमारा क्या होता है, वही वीक वॉन्डर फोर्स के द्वारा हमारा यानी वॉन्डर वाल फोर्स के द्वारा हमारा ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो हमारा स्पेस होता है लैटिस स्ट्रक्चर में, उसी के द्वारा ये हमारा जुड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ ये वीक होता है। इसी के कारण आप देखोगे कि हमारा जो ग्रेफाइट होता है उसको लुब्रिकेंट के तौर पे भी हम यूज करते हैं। यानी इसमें क्या मतलब आप उसको थोड़ा सा जैसे आप ये समझो कि उसको ऑयल वगैरह की तरह ग्रीस के तौर पे यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के लिए। क्योंकि ये क्या होता है कि इसके बीच में लैटिस इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस खाली होता है जिससे कि ये क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें मूवमेंट हो जाता है ईजिली, इसी के कारण इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया आपको ग्रेफाइट के बारे में। सो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के बाद से ये आगे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव। तो यहाँ पे ये बहुत आसान है। आप बताओ कि हमारा जो मैग्नीशियम होता है इसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 8 और 2, यानी इस पर हमारा जो चार्ज आएगा वो 2 आएगा। यानी हमारा जो मैग्नीशियम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है क्योंकि ये एक मेटल है तो लूज करेगा। और साथ ही साथ वैसे ही हमारा जो ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो इसको जब आप करोगे तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6 होगा, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो यहाँ इसका जो ऑक्टेट रूल होता है वो फुलफिल हो जाएगा। तो आप जब इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो Mg के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 2, और इन दोनों का बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करा देना है। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो Mg के नीचे भी 2 और O के नीचे भी 2, और आप देख रहे हो कि दोनों के नीचे 2 2 है, तो यहाँ से 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा MgO। खैर ये बहुत ईजी था, मैंने आपको थोड़ा बनाना भी सिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, ये रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे आपको थोड़ा बहुत सीखने को भी कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अ मैन स्लेप्ट इन अ क्लोज रूम विथ अ कोल फायर बर्निंग इन द रूम, यानी एक व्यक्ति अपने रूम में सोया हुआ है और उसने कोयले को अपने रूम में जलाया हुआ है, और वो फिर ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो जाता है। किस वजह से, किस चीज़ के फॉर्मेशन की वजह से वो बेहोश हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रूम में बन जाता है, और फिर दूसरा कोक बन जाता है। तो आपको तो पता है कि कोक, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा कोक वाला आंसर लगाएगा। सो प्यारे बच्चों, कोक वाला आंसर हम गलत काट देते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, ये फॉर्मेशन हो जाता है। या चारकोल, चारकोल भी नहीं होगा, क्योंकि चारकोल तो टाइप ऑफ हमारा स्पेशल टाइप ऑफ हमारा कोल ही होता है। तो चारकोल को भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, चारकोल और कोल नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में से मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को सही किया होगा, बट प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है कोयले के जलने के बाद से, लेकिन वो जा करके हमारे ब्लड में कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण कि हमारे हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और हमारे हेमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है वो ये होता है कि वो मतलब बाइंड होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा, कि जिससे कि ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हो जाता है हेमोग्लोबिन में, जिसके कारण कि आदमी जो होता है वो बेहोश होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो डेट्स वाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा रुक जाओ प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 होगा, हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड। सो प्यारे बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि द प्रेशर इन द बॉटल फिल्ड विद द वाटर इज मैक्सिमम, यानी एक बॉटल है, आप 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बॉटल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। मान लो ये सॉरी ये तो बीकर टाइप का बन गया, इसको डिलीट करते हैं। मान लो प्यारे बच्चों ये एक बॉटल है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा। मुझे पता है इसका बहुत ज़्यादा बच्चे आंसर दे देंगे, इन द मिडल ऑफ द बॉटल, फिर या टॉप ऑफ द बॉटल यानी ऊपर लगेगा, या फर्स्ट एट द टॉप ऑफ द बॉटल यानी पहले टॉप पे लगेगा फिर मिडल पे लगेगा, या बॉटम ऑफ द बॉटल। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि जब पानी भरा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रेशर लगेगा वो नीचे ही लगेगा, बॉटम पे ही लगेगा। क्योंकि नीचे से पानी का भी भार है, ऊपर से हमारी ग्रेविटी भी खींच रही है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, यानी इन द बॉटम ऑफ द बॉटल हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका भी आप ध्यान रखना। तो वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।